हेलो एवरीवन, तो फिर से स्वागत है एसआर विश्वकर्मा क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th में एनसीईआरटी पैटर्न फिजिक्स में पार्ट 2, वीडियो नंबर पार्ट 2 है प्रकाश का परावर्तन। लेकिन प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले रुकिए, आप लोग चैनल को लाइक नहीं करें और सब्सक्राइब नहीं करें। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो अन्य लोगों को तक भी पहुंच सके और मैं ग्रो भी कर सकूं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश के किसी चिकनी व पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी मार्ग में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, आप लोगों ने तो परिभाषा देख लिया, लेकिन इसका दैनिक जीवन में कैसे है। आप लोग सुबह उठ के दर्पण में जरूर देखते होंगे, मोबाइल में देखते होंगे, फिर दर्पण में देखते होंगे। तो दर्पण में भैया आपका चेहरा कैसे दिखाई देता है। आपके चेहरे का प्रकाश आपके मोबाइल में आता है, ठीक, यहाँ पे दिखाता परावर्तन हो जाता है। तो जब परावर्तन होता है तो आपको चेहरा दिखाई देता है। ठीक है, फिर आपने देखा होगा बचपन में गेम खेला होगा, आप धूप में कमरे में बैठे होंगे, कमरे में मान लीजिए यहीं पे आप बैठे हैं, ठीक, और एक दर्पण लिए हैं जिसमें आप लोग चेहरा देखते हैं। अब प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश यहाँ से इस दर्पण पर पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग बनाते हैं दिखाने के लिए, घर के लोग को देखिए यहाँ पे चमक, वहाँ पे लाइट हुआ। फिर स्कूल में आप लोगों को यह घटना किया होगा, अपने दोस्तों के ऊपर घड़ी रहता है ना, घड़ी से भी मतलब चमकता है। ठीक है, तो अब वो इसे मिटाने के बाद देखते हैं यह क्या है, आपतित किरण, यानी वह किरण जो आके परावर्तन पृष्ठ से टकराए। ठीक, देखिए आती हुई प्रतीत हो रही है। फिर यह परावर्तित किरण यानी जो टकराने के पश्चात उसी मार्ग में लौट जा रही है, उसी मार्ग में लौट रहा है। और ये क्या हो, आपत्तन बिंदु हो गया, इसे आपत्तन बिंदु बोलते हैं, आपत्तन बिंदु। ठीक है, तो आपत्तन बिंदु हो गया। ठीक है, आपतित किरण यहाँ पर आती हुई किरण प्रतीत हो रही है, यहाँ पर परावर्तित किरण क्या जाती हुई प्रतीत हो रही है। यह आप अविलंब है। अविलंब आप लोग समझे होंगे, अविलंब क्या होता है, किसी भी सतह पर खींचा गया अविलंब। ठीक है, तो उम्मीद है लोगों को समझ आ गया होगा परावर्तन होता क्या है। प्रकाश के किसी चिकनी व पालिशदार सतह से टकराकर उसी मार्ग में लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के नियम को देखते हैं कि परावर्तन का नियम होता क्या है। कोई पूछ दिया, मान लीजिए ये नियम अगर इस पे लागू होता है, ठीक, तो अब इसमें परावर्तन की क्रिया हो रही है। अगर यह नियम, दोनों नियम संतुष्ट नहीं होता है, क्रिया मतलब कोई भी क्रिया हो रही है प्रकाश परावर्तन, कोई क्या क्रिया प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ठीक है, तो आप कैसे कहेंगे, प्रूव करना, बोले कि प्रूफ कीजिए कि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ठीक है, तो आप जब इस नियम को जानते रहेंगे तो आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, इस नियम को भी देख लेते हैं क्या होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपत्तन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होना चाहिए। तो एक ही पृष्ठ पे है ना, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, इसे क्या बोलते हैं, अविलंब, एन से डिनोट करते हैं अविलंब। तीनों एक ही पृष्ठ यानी एक ही पृष्ठ पे स्थित होना चाहिए, एक ही स्थित होना चाहिए। ठीक है, देखिए एक ही पृष्ठ पे है ना। अब यहाँ पर एक और पृष्ठ बना देते हैं, दूसरे पृष्ठ पर रहेगा तो ये घटना नहीं होगी। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोला द्वितीय नियम, आपत्तन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I इज इक्वल टू कोण R, यानी यह कोण, ठीक, यह कोण और यह कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तब बात करते हैं कैसे कोई पूछता है कि मतलब कोई बोल देता है कि भैया बताइए यहाँ पे परावर्तन की घटना हो रही है नहीं घट रही है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई बोल दिया, एक लाइन खींच दिया और फिर यहाँ से यह कर दिया और फिर इसे ड्रा कर दिया। तो यहाँ पर आपसे बोले कि I इज इक्वल टू R, ठीक, तो क्या है परावर्तन का घटना इसमें हो रहा है। तब बोलेंगे हाँ परावर्तन का घटना हो रहा है। कहाँ है कि इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है, कोण I और कोण R, ये आपस में क्या है, बराबर है। तो इसलिए आपत्तन क्या बोलते हैं, परावर्तन की घटना कहलाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्या होता है मिरर। ठीक है,
देखते हैं मिरर क्या होता है। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तन पृष्ठ बना दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाती है। ठीक है, कहने का मतलब यह एक ऐसा मतलब पारदर्शी माध्यम है, जैसे एक तरफ से दूसरी तरफ दिखाई देता हो। जैसे आप शीशा देखे होंगे, ठीक है, ठीक, शीशा मतलब मॉल में जाते होंगे, चाहे अन्य जगह पे बैंकों में जाते होंगे तो लगा होता है। ठीक है, उसके एक पृष्ठ पर अगर कलई कर दिया जाए या लाल ऑक्साइड का मतलब पेंट कर दिया जाए तो ये तीसरा पृष्ठ बनता है वो परावर्तन पृष्ठ बन जाता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं, यानी दर्पण कहते हैं। तब देखते हैं दर्पण होता है कितने प्रकार का है। ठीक है, तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है, एक कैसा दर्पण होता है, गोली दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ समतल हो उसे क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। देखिए इसका परावर्तन तल क्या है, समतल है, एकदम स्ट्रेट है, इसे क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। ठीक है, और एक चीज़ और समतल दर्पण का यह होता है, एक समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। नोट कर लीजिए क्योंकि ये वो विकल्पी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा समतल दर्पण क्या होता है। तो अब देखते हैं क्या होता, गोली दर्पण क्या होता है। देखते हैं गोली दर्पण क्या होता है। ठीक है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ गोली हो उसे गोली दर्पण कहते हैं। कहने का मतलब यह, जो जहाँ से परावर्तन पृष्ठ होता है, जहाँ से परावर्तन की घटना होती है वह गोली हो, मतलब इस तरह का हो। ठीक है, गोली दर्पण बनता कैसे है, मतलब एक गोला होता है, पारदर्शी गोला होता है, उसे काट दिया जाए, काट देंगे तो कटोरी टाइप बनेगा, पारदर्शी कटोरी टाइप। ठीक है, उसके एक तल में अगर कलई कर दिया जाए तो जो दर्पण बनता है, ठीक है, जो पृष्ठ बनता है, ठीक है, तो वह तो परावर्तन पृष्ठ हो गया, लेकिन जो दर्पण बनता है वही गोली दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो गोली दर्पण भी दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण यह होता है, सॉरी ये अवतल दर्पण होता है या उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण। ठीक है, आपसे कोई पूछ दिया, मतलब देख लीजिए कैसे होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, आपसे कोई पूछ दिया, दो दर्पण दे दिया, एक अवतल दे दिया एक उत्तल, ठीक है, दर्पण दे दिया और आपको पहचानने के लिए बोल दिया कि आप पहचानिए कौन सा अवतल दर्पण है कौन सा उत्तल दर्पण है। तो पहचानने कैसे, इसका सीधा तरीका बताता हूँ। ठीक है, जिसका परावर्तन मतलब परावर्तन की घटना आंतरिक तल से, ठीक है, यानी अंदर वाले तल से होता है, यानी इसके आंतरिक तल से होता है, इसे अ से आंतरिक, अ से अवतल दर्पण। ठीक है, और जिसका परावर्तन उभरे हुए तल से, उ से उभरे हुए तल से और उ से उत्तल दर्पण। ठीक है, तो समझ आ गया होगा, ट्रिक याद कर लीजिए, ये उभरे हुए तल से हो रहा है, ये आंतरिक तल से हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आंतरिक दर्पण क्या अवतल दर्पण हो गया, एक उत्तल दर्पण हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि और भी बच्चों तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।